पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, आइए हम मिलजुल कर प्रभु की आत्मा, स्वर्ग से आत्मा हमारे लिए आशीष प्रदान किया है, शक्ति देता है। इसलिए जो आत्मा द्वारा जीवन और आत्मा हमें संचालित करते हैं, जो आत्मा द्वारा चलते हैं, ईश्वर का पुत्र है। इसलिए आइए हम मिलजुल कर आज मेरे जीवन में प्रभु आत्मा के अभिषेक जरूरी है। इसलिए मेरे ये आत्मा के अभिषेक के लिए, जीवन में आशीष के लिए, वो आत्मा द्वारा हमारे अंदर आत्मा कितने क्रियाशील है उतना हमारे आनंद है। जीवन में आनंद, आत्मा कितने क्रियाशील है उतना हम बुराई छोड़कर और बुराई से हमको बचने के लिए और मुक्त करने के लिए, बुराई से अलग रखने के लिए शक्ति है। इसलिए आत्मा हमारे कितने क्रियाशील है, हमको टेंशन नहीं है, चिंता, टेंशन, इतने चिंता, प्रभु ने कहा चिंता मत करो। आत्मा, इसलिए आत्मा हमें कितने क्रियाशील है, हमको इसे ये संसारिक बातों में ज्यादा आनंद नहीं। इसलिए दाऊद ने कहा मुझ में आनंद, वो अंगूरी और गेहूं से कितने आनंद मिलता है, ऐसा आनंद नहीं, इससे ज्यादा आनंद प्रभु तू मुझ में रख दिया है। इसलिए आनंद प्रिय, पवित्र आत्मा जब हम में क्रियाशील है, वहाँ प्रिय मित्रों आनंद शुरू करते हैं। कितने लोग आनंद के लिए ये संसार के बातों में अपने और शरीर के मोह माया और ऐसे मनोरंजन के लिए, भोग विलास के लिए प्रिय मित्रों दौड़ते हैं, कहाँ से मिलते हैं। प्रिय मित्रों, आत्मा के बिना और आत्मा को छोड़कर, ईश्वर से अलग रहकर आत्मा के अभिषेक हमको नहीं है। इसलिए यीशु ने क्या के लिए आया है इस संसार में, यीशु क्या के लिए आया है, क्या के लिए मर गए है, क्या के लिए जी उड़ा है और क्या के लिए हमको प्रार्थना करने के लिए प्रभु संदेश दिया है। तुम लोग सामर्थ्य, आत्मा के सामर्थ्य, ईश्वर से सामर्थ्य, पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। इसलिए मैं जा रहा हूं किसके लिए, आपको आत्मा देने के लिए। स्वर्गीय के पिता ऐसे मेरे नाम से आप लोग मांगो, स्वर्गीय के पिता मेरे नाम से आत्मा प्रदान करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या प्रार्थना, सबसे ज्यादा प्रार्थना करने का और सबसे ज्यादा निवेदन, ऐसे जो बातों में हमारे क्या उद्देश्य से निवेदन रखकर प्रार्थना करना है, आत्मा, पवित्र आत्मा, मतलब आत्मा हमारे अंदर निवास करते हैं, आत्मा हम में क्रियाशील है। मतलब मरियम, इसलिए अच्छा उदाहरण, मरियम आत्मा और आत्मा से प्राप्त किया और आत्मा और संचालित करते हैं। और आत्मा के अभिषेक में, आत्मा की शक्ति में, आत्मा के अधिक शक्ति और क्रियाशीलता में माँ मरियम के बात, एक एक बात दूसरों को अनुग्रह है। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा हमारे अंदर निवास करने पर, आत्मा के अधीनता में रहने पर हम यीशु को, मतलब मेरे जीवन में यीशु, मेरे अंदर यीशु, वो यीशु के लिए साक्षी बन जाते हैं। और प्रिय मित्रों, इसलिए आनंद, इसलिए तुम्हारे दुख आनंद बन जाएगा, विलाप आनंद बन जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये आनंद के लिए कहाँ जाना है। एक लड़की, उसके पूरा मन में बहुत बड़ा दुख, कारण यह है वो लड़की ने अच्छा से, उसका मम्मी, उसका मॉम टीचर थी, वो लड़की अनजाने ऐसे गलत रिश्ता में, और गलत रिश्ता में ऐसे और एक गलत रिश्ता में क्या हुआ है, उसका शरीर भी समर्पण करते हुए लड़का के साथ ऐसे वो, फिर वचन, जब वो पवित्र वचन वो सुनने के लिए और आवासीय साधना में, रिट्रीट में प्रभु का वचन सुनने के लिए आया, उसके अंदर ये पाप करने के बाद ये अपने शरीर ऐसे गलत रिश्ता में जुड़े हुए ऐसे शरीर व्यभिचार किया है। मन में सदा दुख,
सदा दुख। इसलिए अच्छा से कितने पढ़ाई में कितने आगे थे, लेकिन ये याद पाप स्वीकार किया, वो गलत रिश्ता छोड़ किया। लेकिन मैं ये युवावस्था में मेरा शरीर पवित्र नहीं है, इसलिए उसके अंदर पूरा दुख है। और वो लड़की ने कहा मैं पाप स्वीकार किया, मैं याद मेरे अंदर, इसलिए ये पाप के विषय में मैं पश्चाताप किया। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चे लोग ये अज्ञानता में अचानक ऐसे और पाप में गिरते हैं, विशेष ये नशा के अधीनता में, व्यभिचार के अधीनता में, ऐसे गलत रिश्ता और ऐसे संगति में, गलत संगति में जुड़े हुए। और क्या कितने अच्छा भविष्य में कितने और अनुग्रह और आशीष का जीवन वो बच्चा द्वारा और ये समूह में और परिवार में कितने अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए प्रभु बुलाया। लेकिन युवावस्था में बच्चों को शैतान अपने अधीनता में रखने के लिए और पाप द्वारा ऐसे ये नशा के ये बंधन और शरीर के वासना, प्रिय मित्रों, अज्ञानता और अवज्ञाकारिता, ये बंधनों में हमारे बच्चे लोग फंस जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम कितने हमारे बच्चों के लिए और हम आत्मा में संरक्षण, आत्मा के अभिषेक के लिए हम कितना प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रिय मित्रों, नहीं तो हम आत्मा में नहीं है तो हमारे बच्चों को आत्मा से संचालित करने के लिए नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा जरूर चाहिए। और लड़की फिर हम ये प्रार्थना दल में वो सब भाग लेता है, लेकिन वो लड़की बीच बीच में ये बात वो मेरे अंदर, फिर भी मैंने जो पाप पहले किया है वो पाप के विषय में फिर मेरे अंदर याद आते हैं। ये पाप मैंने पाप किया, मैं अपवित्र हूँ, मैं अशुद्ध हूँ और मैं अयोग्य। प्रिय मित्रों, ऐसे निराशा का बात और ऐसे निराशा, मतलब ये निराशा बार बार ऐसे निराशा के अधीनता में। इसलिए प्रिय मित्रों, वो एक बात हम याद रखना, पाप करने के लिए हमें ऐसे हमको ये प्रेरणा कौन दिया है? वो शैतान है। लेकिन पाप से अलग रहने के लिए, पाप छोड़ने के लिए कौन हमको प्रेरणा देता है? वो पवित्र आत्मा है। इसलिए एक पापी कितने पाप किया, वो पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमें शक्ति, पवित्र आत्मा का शक्ति हमको देता है हमारे। इसलिए बच्चों को उत्साह देना है, उत्साह, प्रोत्साहन देना है। और इसे ऐसे हमारे बच्चों को ऐसे हम और क्यों आप ऐसे और पाप किया, क्यों ऐसे अवज्ञाकारिता में ऐसे और पाप बंधन में और पाप ऐसे क्यों किया, क्योंकि ऐसे हम ज़्यादा डांट देने पर, क्रोध से बात करने पर बच्चों को उत्साह नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन, एनकरेज नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम बच्चों को और हमारे लिए भी, हमारे जीवन में, पारिवारिक जीवन में कितने बड़ा होगा और माम होगा, पापा माम बाप होगा और ऐसे युवावस्था में होगा और ऐसे बचपन में से, प्रिय मित्रों, हमें याद दिलाते हैं हम सदा आत्मा में बढ़ना है। आत्मा ऐसे सदा समय हमें क्रियाशील बनने के लिए हम उत्साह से और तत्परता से हम प्रभु के आगे रखना। आत्मा, इसलिए सदा हम प्रार्थना करना किसके लिए? आत्मा चाहिए, मुझ में पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। और सदा, इसलिए यीशु ने कहा आप लोग सामर्थ्य, प्रभु से सामर्थ्य, ऊपर की शक्ति, ऊपर से आत्मा आपको मिलेगा। वो आत्मा के लिए प्रभु ने इतना ये कार्य किया है। और आत्मा ने आनंद मिलने के लिए, आत्मा के आनंद मिलने के लिए प्रभु इस संसार में आया है। और आत्मा, इसलिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। प्रभु ने शिष्यों से कहा आप लोग क्या के लिए प्रार्थना करना है? स्वर्ग से वरदान, स्वर्गीय पिता जो वरदान की प्रतिज्ञा की है, प्रोमिस, स्वर्गीय पिता ने पवित्र आत्मा के विषय में प्रोमिस, वरदान और ऐसे एक प्रोमिस, वादा किया है। वो आत्मा के लिए यरूशलेम में आप ऐसे निवास करो, अब यरूशलेम में रहो,
प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते 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 आत्मा के अभिषेक प्राप्त करो। इसलिए प्रार्थना आत्मा के अभिषेक में क्या होगा प्रिय मित्रों? आत्मा के अभिषेक में फिर हमारे बातों में दूसरों को चंगाई है, छुटकारा है, हमारे याद आत्मा के विषय में है, और हमारे और ये बात और हमारे और यात्रा आत्मा देने के लिए है। प्रिय मित्रों, ये लड़की के साथ हम बात करते हुए लड़की के लिए हम वो क्यों ऐसे बार बार वो निराशा। प्रिय मित्रों, हम हमारे बच्चों को और युवती युवाओं को, हमारे साथियों को और ऐसे एनकरेज करने के लिए अच्छा एक वचन और दाऊद द्वारा स्तोत्र ग्रंथ 25 में ऐसे एक वचन है। दाऊद युवावस्था में वो भी पाप के अधीनता में व्यभिचार किया और बत्शबा के साथ और व्यभिचार किया। बत्शबा के पति ऊरिया को वो हत्या किया। और प्रिय मित्रों, उसके जीवन के अंधकारमय जीवन उसके आगे है, लेकिन वो प्रभु के आगे वो ऐसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु युवावस्था में स्तोत्र ग्रंथ 25 पद संज्ञा और 6 हम पढ़ते हैं, प्रभु तू याद कीजिए सत्य प्रतिज्ञता तेरी अपार प्रेम। प्रभु अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता याद कर, तो जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरे अपराधों और जवानी के पापों को याद ना कर। प्रभु अपनी भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी सुधि ले। प्रिय मित्रों, कितने वो आशामय और अनुग्रह का बात है। हम प्रार्थना के बीच में प्रभु ने यह वचन द्वारा लड़की से हम ये बात किया। मतलब प्रभु हमारे पाप याद नहीं करते हैं, फिर क्यों हम याद करते हैं? और प्रभु हमारे पापों को क्षमा देता है जब हम पाप याद करते हैं और हमारे पाप हम स्वीकार करते हैं, प्रभु क्षमा देता है। प्रभु हमारे पाप याद नहीं करते हैं, हम याद करते हैं। क्यों? और इसलिए ये लड़की ने कहा, मेरे पापों के विषय में मैं याद करते हुए मैं थक गया और बार बार ये मैं याद करती है, इसलिए और मेरे अंदर फिर मैं अयोग्य दासी है और मैं पापी और मैं अपवित्रता में मेरे शरीर में ऐसे व्यभिचार द्वारा अपवित्र किया। प्रिय मित्रों, ऐसे क्यों ऐसे याद? प्रिय मित्रों, याद का हमसे है। प्रिय मित्रों, यह याद शैतान, प्रिय मित्रों, शैतान हमें फिर आप ईश्वर से विमुख हो जाओ क्योंकि आप अपवित्र है, आप योग्य नहीं है, ऐसे डिस्करेज करने के लिए निरुत्साह का बात सदा हमें और ऐसे सदा हमें ऐसे निरुत्साह देते हुए हमारे जीवन में हमारे सर्वनाश के लिए शैतान कार्य करते हैं। इसलिए याद रखो, क्यों हम ये पाप याद करते हैं? एक बात, हम पवित्र आत्मा से यह याद, हम पवित्र आत्मा से संचालित होकर जाना। कैसे? मतलब मैं पापी हूँ, लेकिन मेरे पाप प्रभु क्षमा दिया, इसलिए मैं आज भी जिंदा है। मेरे पाप के अनुसार वो क्रोध ईश्वर करते हैं तो क्या होगा? ईश्वर के क्रोध के आगे किसको खड़ा कर सकते हैं? किसी को नहीं। इसलिए मेरे प्रभु मेरे पापों को याद नहीं करते हैं, वो क्षमा देता है। क्यों? फिर मैं ये पाप के विषय में, फिर मैं जो पाप मैंने पहले किया, ऐसे जो पराजय मेरे जीवन में आया, जो ऐसे घटनाएं मेरे जीवन में, लेकिन मेरे अंदर ये याद क्यों है? प्रिय मित्रों, ये आप स्वर्ग, दाऊद ने क्या कहा? प्रभु तू कितने करुणामय है और सत्य प्रतिज्ञता है। इसलिए प्रभु इसलिए मेरे अंदर के यह याद पाप के बारे में और मेरे पराजय के बारे में, मेरे दुख और संकट और दुर्घटनाओं के बारे में यह याद प्रभु के आगे समर्पण करते हुए दाऊद ने क्या कहा? प्रभु मैं युवावस्था में जो पाप किया याद ना कर। प्रभु याद नहीं करते हैं, लेकिन मैं याद करता हूँ। लेकिन मैं प्रभु के आगे यही प्रार्थना, प्रभु आप कितने सत्य प्रतिज्ञता और दया और करुणामय है। प्रिय मित्रों,
इसलिए दाऊद ऐसे आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए, मैं पापी, मैं ऐसे दुर्बल की और ऐसे व्यभिचारी और अपवित्रता में, अशुद्धता में, लेकिन मेरे प्रभु सत्य प्रतिज्ञता है, दयालु है, एनकरेजिंग, और आत्मा से एनकरेजमेंट मिला है और आत्मा से प्रोत्साहन मिला है। इसलिए प्रिय मित्रों, याद हम करते हैं तो एक बात, नहीं तो हम ये याद में हमें विनम्रता में रहने के लिए एक अवसर है। नहीं तो मेरे पाप के विषय में मैं याद नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे याद नहीं है तो हम दूसरों के पाप, दूसरे मेरे पड़ोसी होगा और मेरे क्लासमेट होगा और दूसरे ऐसे मेरे कोलिजियन होगा, प्रिय मित्रों, उसके छोटा छोटा अपराध हम देखते हुए हम क्या बोलेगा, मैं कितना प्रार्थना, मैं कितने प्रार्थना में और शक्तिशाली हूँ, लेकिन वे लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, वे लोग व्यभिचारी लोग हैं, वे लोग ऐसे या और नशा करते हैं, वे लोग और वो उतना अच्छा नहीं है। और प्रिय मित्रों, ऐसे दूसरों को देख कर हमको अंदर ऐसे तुच्छ ऐसे हम ऐसे तुच्छ समझते हुए, और मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, लेकिन वे लोग दूसरा लोग ठीक नहीं है, ऐसे हम दूसरों के विरुद्ध दोष लगाते हैं। प्रभु के विरुद्ध कितने खतरनाक बात है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में पूरा आनंद नष्ट हो जाएगा, आनंद नष्ट, और आत्मा में और समर्पण करने के लिए और हमारे ये प्रार्थना का भाव ऐसे नष्ट हो जाएगा सदा। इसलिए प्रिय मित्रों, कुछ वचन के बारे में, पवित्र आत्मा के विषय में, इसलिए अब प्रभु हमें आज याद दिलाते हैं, मतलब आप उसे मतलब पवित्र आत्मा को, इफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 30 में, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है, आप उसे दुख नहीं दे, आत्मा से उसे दुख नहीं, मतलब आत्मा आपको दिया है, लेकिन आत्मा के विषय में आप नहीं सोचते, प्रार्थना में और निवेदन नहीं करते हैं, आत्मा में नहीं चलते हैं। प्रिय मित्रों, कारण क्या है? हमारे दैनिक जीवन में प्रभु कहा, आप क्रोध मत करो, और ऐसे क्रुद्ध हो, यदि आप क्रुद्ध हो जाए तो इस कारण पाप ना करे, मतलब, और सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दे, मतलब क्रोध अंदर, दूसरों के विरुद्ध क्रोध मत रखो। मतलब आप ऐसे सूरज, ये विषय क्यों लिखा है, मतलब आप सो जाते हैं रात में, सूरज डूब गया, आप सो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर क्रोध, प्रिय मित्रों, आप अकेला नहीं है। कारण क्या है? इसकी आप अकेला, मतलब दूसरों को ऐसे प्यार के विरुद्ध और बुराई करते हुए सो जाते हैं, अंदर ऐसे बुराई है, लेकिन आपके साथ फिर साथ सोने के लिए, साथ रहने के लिए कौन है? प्रभु ने कहा, शैतान को अवसर ना देना चाहिए। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 27, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। मतलब आप सो जाते हैं और सुबह फिर उठते हैं, लेकिन उठने के समय, जागने के समय आपके साथ, आप क्रोध से सो गया, लेकिन और आप उठने के समय ये क्रोध के साथ आपके साथ कौन सोया है? और वो शैतान है। इसलिए शैतान को आप अवसर देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, दुख ना दे, आत्मा को दुख ना दे। आत्मा इसलिए प्यार करने के लिए हमें याद दिलाते हैं, आप सदा प्यार करो, सदा प्यार करो, अंगूरी पीकर, चैप्टर 5, एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्ड्स 18, अंगूरी पीकर मत वाले नहीं बने, क्योंकि इससे विषय वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, आत्मा के विरुद्ध ऐसे पाप ना करे, वंचित ना करे, और आत्मा में, और तेसलोनी और फर्स्ट तेसलोनी चैप्टर 5 में इसके विषय में लिखा है, और आत्मा दमन ना करे।
फर्स्ट थेसलोनी चैप्टर 5 पद संख्या 19 में दमन न करे, मतलब कैसे ये आत्मा का अभिषेक नष्ट करते हैं। ये प्रभु ने ये वचन भी हमें याद दिलाते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे। मतलब आत्मा में बढ़ना है, आत्मा के अभिषेक में बढ़ना। कैसे प्रिय मित्रों, हम याद दिलाते हैं कैसे प्रसन्न रहे, स्तुति करते रहे, धन्यवाद करते रहे। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा की प्रेरणा, और कितने लोग स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं, आराधना के बीच में और पवित्र आत्मा के वरदान, इसलिए स्तुति गाते हैं। माँ मरियम का गाते हुए और एलिजाबेथ गाते हुए और जकरियस गाते हुए, हम लूकास के सुसमाचार और नया विधान के शुरुआत में सब लोग ये अपने जीवन के समस्याओं में, बड़े बड़े और प्रलोभन के समय और बड़े बड़े ये समस्याओं के समय वे लोग आशीष प्राप्त किया, आत्मा की शक्ति प्राप्त किया। इसलिए संत पौलुस और सीलास कारागृह में, कैदी गृह में गाते हैं, स्तुति करते हैं, चिन्ह और चमत्कार है। और इसलिए चंगाई का, छुटकारा का वरदान इसलिए हम प्राप्त करते हैं। इसलिए आनंद मिलने के लिए हम जोर से अभी गाएंगे, आत्मा के अभिषेक से मुझे भर दे, आत्मा से भर दे। आराधना आराधना आबा पिता की आराधना, आराधना आराधना आबा पिता की आराधना। गाएंगे आराधना आराधना आबा पिता की आराधना, आराधना आराधना अमित आबा पिता की आराधना। गाए आराधना आराधना आबा पिता की आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, जीवंत ईश्वर की आराधना, जीवंत रोटी की आराधना, वो आराधना हम करते हैं। आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना। आत्मा की आराधना हम करते हैं, हमको वो आत्मा देता है, वो आनंद देता है, दुख दूर करते हैं, क्रोध वो दूर करते हैं, आशीष वो देता है, वो आत्मा की आराधना। आमीन। आराधना आराधना पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना आराधना पवित्र आत्मा की आराधना। गाए आराधना आराधना पवित्र आत्मा की आराधना। हमें आराधना आराधना, हमें पवित्र आत्मा की आराधना, आराधना ओ त्रिएक ईश्वर की आराधना, ओ मेरे प्रभु यीशु की आराधना, ओ स्वर्गीय के पिता सर्वशक्तिमान मेरे पिता की आराधना, तेरी आराधना ओ आराधना। हमें आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना आराधना त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया 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 ओ आराधना। हालेलुया हालेलुया ओ खुशी से गाएंगे, आराधना हम करेंगे और आत्मा भर दे, आशीष भर दे। और जो लोग आत्मा के अभाव में, अंधकार में, निराशा में, पाप के अधीनता में प्रभु बुला रहे हैं, और स्तुति करो, आराधना करो, प्रार्थना करो, आशीष प्रभु देता है, आत्मा वो देता है।
हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। गाएंगे आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यह प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यह प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। मेरे दिल में आत्मा, मेरे मन में आत्मा, मेरे तन में आत्मा, पाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए, पाप से अलग रखने के लिए आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा ये। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल भर दे। कितने लोग कठिनता में, कड़ुआपन में, ओ प्रभु ए मन को प्रभु, ऐसे कठिन मन को, पत्थर जैसे हृदय को प्रभु पिघला दे। ओ प्रभु पश्चाताप का वरदान दे, प्यार का अभिषेक दे, विनम्रता का मनोभाव दे, ज्ञान दे, आशीष भर दे। आत्मा ये चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समा, चट्टानों सा हृदय सभी पिघला दे तू मोम समा। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दुख दूर कर दे। दिल में जो ऐसे अपवित्रता का, अशुद्धता का मनोभाव प्रभु शुद्ध कीजिए, मन की इच्छाएं प्रभु शुद्ध कीजिए, वजन भर दे। और ईश्वर की वाणी मेरे जीवन में प्रभु चंगा के लिए, छुटकारा के लिए आत्मा के अभिषेक से भर दे, आत्मा भर दे। दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बो दे, दिल का खेत बना करके प्रभु तू ईश वचन बो दे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से मेरा भर दे प्रभु। प्रभु ने कहा जो प्यासा मेरे पास आओ, संजीवन जल का पानी उसके हृदय से, हृदय की अंदर स्थल से बह निकलेंगे। इसे प्रभु के पास आओ। जीवन जल प्रभु पर है, वो प्रभु देता है, वो प्रभु ये सदा हमारे जीवन में वो जल देता है, जीवन का जल। इसलिए हम प्रभु के आगे ये आत्मा के अभिषेक के लिए, क्यों मैं बार बार पाप बंधन में और जो मैं ऐसे
निराशा का बात सदा मेरे जीवन में वो प्रभु आज हमको देता है। पवित्र आत्मा हमको प्रोत्साहन देता है, पवित्र आत्मा और हमें आगे चलाने के लिए और प्रभु के प्यार के विषय में, और प्रभु हमें सदा संचालित करते हैं। बच्चों के ऊपर आशीष मिले, युवतियों के ऊपर ये कृपा मिले, और हमारे सारे साथियों के जीवन में नया अभिषेक मिले, आत्मा के अभिषेक मिले। जीवन जल बरसा कर दू, अच्छी फसल उगा दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू, अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा, ओ आत्मा से भर दे। सारे जगह में जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में और इस देश में ज्ञान भर दे। नया अभिषेक कर दे, और सब और आशीष भर दे। आत्मा सबको मिले, चंगाई और छुटकारा का वरदान मिले, ज्ञान मिले, आत्मा से आनंद सबको मिले। आराधना, ये आराधना हम मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, मिलजुल कर हम आराधना करते हैं। ओ जग जंजाल से दूर रहे, तुझ पर ही भरोसा रहे। आत्मा आत्मा हम अभिषेक के लिए हम गाते हैं। जग जंजाल से दूर रहे, तुझ पर ही भरोसा रहे। जग जंजाल से दूर रहे, तुझ पर ही भरोसा रहे। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। तो सारे बंधन खुल जाए प्रभु के नाम से। आशीष भर जाए, आत्मा बरसा दे, आशीष भर दे। सारे दिल में प्रभु राज कीजिए, सारे परिवार में प्रभु आशीष बरसा दे। आत्मा के अभिषेक, आत्मा की शक्ति सबको मिले। आत्मा 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 आत्मा, स्वर्ग की आत्मा, स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए, आशीष दीजिए। आत्मा ओ प्रभु, जाड़ जंगाड़ शरीर में और ऐसे मनोभाव अंधकार के अंधकार और जो जाल में फंस गए हैं, अंधकार की जाल में फंस गए हैं, शैतान के ताकतों में और फंस गए हैं। ओ प्रभु, शैतान के बंधनों से, दुष्ट आत्मा से बचा है सबों को प्रभु। आशीष, आत्मा की आशीष बरसा दे, बरसा दे। आत्मा बरसा दे, आत्मा बरसा दे, आत्मा बरसा दे। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त आत्मा जीवन में और आत्मा
अपने बच्चों के जीवन में, मेरे अपने जीवन में, मेरे परिवार में और सभी दुखियों के लिए, सभी पापियों के लिए, सभी रोगियों के लिए आत्मा के अभिषेक हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। आत्मा मुझ में और जो मेरे विरुद्ध दुख देने के लिए, दुख संकट के बाद मेरे जीवन में, और जो मुझे और प्यार नहीं करते हैं, मेरे विरुद्ध ऐसे विद्रोह करते हैं और मेरे विरुद्ध दोष लगाते हैं, मेरे जीवन में ऐसे दुख का कारण बन गए हैं, उसके लिए प्रार्थना करो, क्षमा करो। आत्मा हम में और क्रियाशील बनने के लिए भी कितने लोग अनजाने जो एक दूसरे के विरुद्ध पाप करते हैं, बुराई सोचते हैं और विद्रोह सोचते हैं, प्रिय मित्रों, आत्मा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो पापी और शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके अंदर आत्मा क्रियाशील है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा के छुटकारा, चंगाई का वरदान और चिन्ह और चमत्कार के वरदान सदा क्रियाशील है। इसलिए प्रभु, मैं आपके आगे सब कुछ में समर्पण करता हूँ, मेरे पाप में स्वीकार करता हूँ, मैं दुर्बलताओं को मैं समर्पण करता हूँ। वो प्रभु आइए और नया अभिषेक दीजिए, कृपा में, आत्मा के अभिषेक में और बढ़ने के लिए, आत्मा की शक्ति और नया अभिषेक और मुझ में मैं प्राप्त करने के लिए वो प्रभु आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे, बरसा 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 दे। इसलिए मैं आज प्रभु के आत्मा के लिए, मैं और मेरे अंदर ये जरूरी है। आप जानते हैं कि प्रभु आत्मा के अभाव में, मेरे अपने इच्छा के अनुसार मैं चलते हुए कितने बुराई और कितने जाल में मैंने फंस गया और मेरे साथी लोग फंस गया है। प्रभु बचाइए, बचाइए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु अभिषेक कीजिए, प्रभु अभिषेक कीजिए। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा